बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। आज हम लिमिट कंपैरिजन टेस्ट को अप्लाई करते हुए किसी सीक्वेंस की कन्वर्जेंस चेक करेंगे और इसके लिए जो हमने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी के सेकंड सेमेस्टर बीएस फिजिक्स के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है 2018 में, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। और ये लेक्चर जो यूज़फुल है वो BA BSc एसोसिएट डिग्री मैथमेटिक्स बी कोर्स 2, BS फिजिक्स सेकंड सेमेस्टर, BS मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर और PPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, FPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स, PCSC मैथमेटिक्स और CSS मैथमेटिक्स के लिए ये लेक्चर यूज़फुल है। क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट, टेस्ट द सीरीज फॉर कन्वर्जेंस बाय लिमिट कंपैरिजन टेस्ट। तो आपने इसकी कन्वर्जेंस चेक करनी है और इसमें उसने आपको बाउंड किया है कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाना। आपने सीरीज है सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 to infinity 1/2n - 1 raised to 1/3। तो सॉल्यूशन से पहले मैं ज़रा आपको लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बताता चलूँ कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है। सपोज दैट an greater than 0 and bn greater than 0 फॉर ऑल n दिस। अब इसमें उसने ये कहा हुआ है कि ये पॉजिटिव टर्म्स हैं सीरीज की। इसमें ज़रा नोट करें कि ये उस सीरीज की nth टर्म है जिसकी कन्वर्जेंस आपने मालूम करनी है और वो उसने कहा है कि ग्रेटर देन 0 है, यानी इस जो सीरीज जिसकी कन्वर्जेंस आप चेक करना चाह रहे हैं वो उसकी सारी की सारी टर्म जो है पॉजिटिव है। और कीप इन माइंड कि ये वाली जो सीरीज, ये जो nth टर्म है वो उस सीरीज की है जिसके साथ आपने इसको कंपेयर करना है। दो चीज़ें हैं जैसे आप कंपैरिजन टेस्ट में आप करते हैं, एक सीरीज होती है जिसको आपने कन्वर्जेंस जिसकी चेक करनी है, वो तो है ये वाली, उसकी nth टर्म जो है वो ये है। और एक सीरीज वो होती है जिसके साथ आपने उसको कंपेयर करना होता है, उसकी nth टर्म ये है। ऑब्वियसली ये तो दी होती है और इसको आपने खुद से ट्रेस करना होता है इसके गिवन के मुताबिक। तो वो जरी बात है, ज़रा थोड़े से क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि गिवन सीरीज को किस, बल्कि इसी क्वेश्चन में पता चलेगा कि इसके लिए हमने ये इस वक्त जो सीरीज है इसकी an तो ये है, an इसकी क्या है 1/2n - 1 raised to 1/3। इसके लिए bn हमने कौन सी तलाश करनी है वो भी आपको मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ज़रा क्लियर करता चलूँ कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट क्या है। सपोज दैट an greater than 0 and bn greater than 0 फॉर ऑल n greater equal to n naught। वो कहता है कि ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज की nth टर्म्स आपने ली हैं और वो पॉजिटिव हैं। वो कहता है अगर लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an/bn ये रेशो एक नंबर आ जाए जो कि ग्रेटर देन 0 है, तो फिर कहता है ये बहुत सीरीज जो हैं या कन्वर्ज करेंगी या डिवर्ज करेंगी। क्या है जी, लिमिट n अप्रोचेज इन्फिनिटी an/bn, इसमें an कौन सा था, an जो था वो गिवन सीरीज की nth टर्म थी और bn कौन सा था, जो आपने गिवन सीरीज को देखते हुए कोई सीरीज तलाश की जिसके साथ आपने उसको कंपेयर कराना था, उसकी nth टर्म bn है। इन दोनों की रेशो लेके सी ली और ग्रेटर देन 0 आ गया तो फिर कहता है दोनों ही कन्वर्जेंट होगी या डाइवर्जेंट होगी। ये याद रहे कि जब आप कंपैरिजन करवाते हैं तो उस जिस सीरीज के साथ आप कंपैरिजन करवाते हैं वो एक स्टैंडर्ड सीरीज होती है जिसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस पहले से पता होती है। दूसरी बात क्या है कि अगर an और bn जो है इक्वल टू 0 हो तो कहता है फिर bn कन्वर्ज करेगी तो an भी कन्वर्ज करेगी। bn वो सीरीज है जिसका मैंने अभी बताया, जिसके साथ आप कंपेयर करवा रहे हैं और उसकी आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पहले ही पता है। और अगर कहता है ये रेशो जो है वो इन्फिनिटी हो, bn डाइवर्ज कर रही होगी तो फिर an भी डाइवर्ज करेगी। तो इट्स वेरी सिंपल कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जो टेस्ट है उसके 3 स्टेप्स हैं कि अगर तो लिमिट an और bn जो है वो ग्रेटर देन 0 आ गई तो फिर an और bn दोनों या कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। और अगर ये रेशो 0 आ गई तो bn कन्वर्ज करती होगी तो an भी कन्वर्ज करेगी। और अगर ये रेशो इन्फिनिटी आ गई, bn डाइवर्ज करती हुई तो फिर an भी डाइवर्ज करेगी। अब ये मैंने आपको ज़रा रिवाइज करवा दिया, लेकिन ये पेपर में जब आपने क्वेश्चन ये वाला करना है तो उसमें आपने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट ये नहीं लिखना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया है। असल क्वेश्चन का सोल्यूशन अब शुरू होगा यहाँ से। an जो है वो क्या है 1/2n - 1 raised to 1/3। इसको आपने कंपेयर किसके कराना है, इसको कंपेयर कराने के लिए ना एक होती है हमारे पास p सीरीज।
और मैं वो पी सीरीज की कन्वर्जेंस जो है वो आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन आप जो है वो पहले ये देख लें कि किस किसके साथ इसको इसके साथ कंपेयर कराना है कि आपने ऊपर एन की पावर और नीचे एन की पावर कॉमन निकाल के काट के जो नेट बचनी है ना उसके साथ 1/, के साथ कराना है। इसमें आप अगर गौर करें, ऊपर एन की पावर 0 है, नीचे एन की पावर 1/3 कॉमन निकलेगी और नेट बचेगी 1/n⁻⁻³ तो आप जो सीरीज चुनेंगे उसकी nth टर्म जो है वो क्या होगी, bn = 1/n⁻⁻³ ये मैं फिर इसको थोड़ा सा आपको रिपीट कर दूं कि ये कैसे कर रहे हैं। एन की पावर 1/3, यहाँ से एन कॉमन लिया तो एन की पावर 1/3 आनी है ना, ऊपर एन की पावर 0 है तो नेट यही बचनी है। तो जो नेट बची है हमने सिर्फ उसी के साथ ही इसको कंपेयर कराना है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे बी एन जो चूज की है 1/n⁻⁻³ की है। ए एन जो है वो गिवन है और बी एन जो है वो क्या है, आपने खुद से सिलेक्ट किया है। पी सीरीज में क्या था कि एन की पावर ये जो ली हुई है ना 1/3, ये पी ये क्या है 1/3 है। और एन अगर आपके पास जो है पी सीरीज में आपके अगर आपको याद हो तो पी सीरीज की स्टेटमेंट क्या होती है, कुछ याद है? ये बी एन जो है बी एन nth टर्म है पी सीरीज की, जिसमें पी आपके पास जो है वो 1/3 है। तो ये पी सीरीज का एक पी सीरीज में हम ये प्रूव कर चुके हैं कि अगर आपके पास ये जो पी है पावर वो ग्रेटर देन 1 हो तो सीरीज कन्वर्ज करती है 1/n⁻⁻p। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, 1/n⁻p कन्वर्ज करती है अगर p ग्रेटर देन 1 हो। लेकिन यहाँ p जो है वो 1/3 है और वो लेसर देन 1 है। इसलिए इस सीरीज के बारे में हमें पहले से ही पता है कि ये जो सीरीज है वो डाइवर्ज करती है। अब हम ज़रा लिमिट कंपैरिजन टेस्ट लगाते हैं कि उससे हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट के लिए आप देखते हैं लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन कंसिडर किया आपने। लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, ए एन तो आ जाएगा 1/2n-2n-1/3 और बी एन उसके नीचे आना है तो वो ऊपर रेसिप्रोकल उसका हो जाएगा, वो n⁻⁻³ हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं होल की पावर 1/3 n/2n-1 होल⁻⁻⁻3। और इस तरह फिर जब आप इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो आप डिनोमिनेटर में से n कॉमन निकालते हैं और ये जो n आपने कॉमन निकाला है, अब ये n और ये n जो है वो इसको आप कैंसिल कर दें तो आपके पास जो बच जाएगा वो बच जाएगा 1/2 - 1/n⁻⁻⁻³ जैसे ही आप n इन्फिनिटी यहाँ पुट करेंगे 1/∞ तो हो जाएगा 0। तो आपके पास क्या बच जाएगा 1/2 की पावर 1/3। एन जहाँ पे इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ 0 हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा तो 1/2 की पावर 1/3 आ जाएगी। अब डेफिनेटली ये ग्रेटर देन 0 है। तो अब जरा गौर से देखें कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट अब क्या हमें रिजल्ट देगा। ये जो इन्फॉर्मेशन हमने ली थी लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी ए एन ओवर बी एन, ये आ गई है ग्रेटर देन 0। फिर वो कहता है बहुत सीरीज या कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। हमें पहले से पता है कि ये वाली सीरीज जो है बी एन ये डाइवर्ज करती है। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि ये ए एन सीरीज जो है ये भी क्या होगी, डाइवर्ज करेगी। तो यही हमें उसने बताया है लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में। सिंस द सीरीज सिग्मा एन वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी 1/n⁻⁻⁻3 ये पी सीरीज है। और इसमें पी मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो 1/3 है और वो लेसर देन 1 है। तो ये सिर्फ ग्रेटर देन 1 अगर होता तब ये सीरीज जो है वो कन्वर्ज करनी थी। लेसर देन 1 के लिए इसने कन्वर्ज नहीं करना, तो ये सीरीज जो है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। चूंकि बी एन सीरीज डाइवर्ज करती है तो फिर आपके पास कंपैरिजन टेस्ट की वजह से आपकी जो ए एन सीरीज थी वो भी डाइवर्ज करेगी।